चौथा उसूल कुरान ने बयान फरमाया कि वला तनाज़अू फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, कि आपस में इत्तेफाको इत्तेहाद का ये जो दामन है इसको कभी ना छोड़ो। आप देख रहे होंगे कि ये भी इन दिनों में प्रॉब्लम बड़ी कसरत से हो रही है। सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा भी है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी मुसलसल पोस्टें कर रहा है, और वो इस सूरत में पोस्टें कर रहा है कि पाक फौज ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, पाक फौज क्यों मिसाइल नहीं मार रही, पाक फौज क्यों तोप नहीं चला रही। तो पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, उसकी एक मुकम्मल उसकी पॉलिसियां हैं, लिहाजा जंग करना पाक फौज का काम है। वो जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे अपनी हिकमत अमली के जरिए वो इस जंग को सरंजाम देंगे। तो आपस में जंग के माहौल में इत्तेफाको इत्तेहाद का दामन हाथ से ना छोड़ो। और ये बात भी कहूंगा कि इस चीज में ज्यादातर हमारी नौजवान नस्ल मुब्तला है, और नौजवान नस्ल इस सूरत में मुब्तला है कि वो कहते हैं कि एक बंदा ही हमारे मुल्क को सही कर सकता है, और वो कौन है वो कौन नहीं इसका फैसला आप खुद फरमा लें। मेरा मनसब ऐसा नहीं कि मैं यहां पर बैठकर सियासी बातें करूं, मैं इत्तेफाको इत्तेहाद का दर्स देना चाहता हूं कि जंगें तो ऐसी चीज होती हैं कि जो दुश्मनों को भी दोस्त बना देती हैं। हम कैसे मुसलमान हैं या हम कैसे एक ही मुल्क के शहरी हैं कि हम आज भी अपने सियासी इख्तिलाफात खत्म नहीं कर रहे, हम आज भी अपनी उसी पुरानी रविश पर कायम हैं कि फला होता तो ये हो जाता, फला ना होता तो ये ना होता। लिहाजा इत्तेफाको इत्तेहाद का दामन कभी अपने हाथ से ना जाने दें। और 2 से 3 जुमा कबल मैंने खिताब करते हुए आपको इस्लाम के जंगी उसूल बयान किए थे कि इस्लाम क्या बताता है कि जंग के अंदर क्या होना चाहिए। अगर दुश्मन पर हमला करना है तो दुश्मन के किन लोगों को मारा जाएगा। तो आप पाक फौज की पॉलिसी देखिए कि दुश्मन ने जब हमारे ऊपर हमला किया तो जो इस्लाम जिस चीज से मना करता है, दुश्मन ने हमारी मसाजिद को अटैक किया, जबकि इस्लाम ने कहा कि जंग में तुम दुश्मन की इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम दुश्मन की औरतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दुश्मन ने हमला किया, रात के अंधेरे में हमला किया, हमारी इबादत गाहें हिट की, खवातीन को कत्ल किया, बच्चों को कत्ल किया। ये दुश्मन हमारे अपोजिट चल रहा है, लेकिन इस्लाम ने जो जंगी उसूल बताए हैं पाक फौज उस पर पूरे तरीके से अमल दरामद कर भी रही है, आइंदा भी करेगी। जरूरत इस अमर की है कि इस वक्त में हम अपनी अफवाज का भी साथ दें, अपनी हुकूमत का भी साथ दें, और बायक जुबान होकर इस वक्त हमारा नारा एक ही होना चाहिए कि पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।